नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हम अपनी खेती में यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पानी भी समय पर लगाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी के खेत में हरियाली और चमक अलग ही दिखाई देती है और हमारे खेत में फसल कुछ रुकी रुकी सी, कुछ पीली सी लगती है। कल्ले यानी टिलरिंग भी मन मुताबिक नहीं होती। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है उस एक तत्व की जिसे हम अक्सर छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जिंक की। आज की यह वीडियो खेती और जिंक के रिश्ते पर इंटरनेट की अब तक की सबसे बड़ी और विस्तृत जानकारी होने वाली है। आज हम किसी एक प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि आपको जिंक का डॉक्टर बना देंगे। आज हम जानेंगे कि बाजार में मिलने वाले 33%, 21% और 12% वाले जिंक में क्या अंतर है। मोनोहाइड्रेट और हेप्टाहाइड्रेट का असली मतलब क्या है। फसल में कौन सा जिंक किस समय डालना सबसे फायदेमंद है। स्प्रे में कौन सा जिंक लेना चाहिए और खाद में कौन सा। और सबसे जरूरी बात यह कि जिंक को किसके साथ भूलकर भी नहीं मिलाना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी पैदावार रिकॉर्ड तोड़े, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से इस वीडियो को सुनें। साथियों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर फसल को जिंक चाहिए ही क्यों। क्या हम इसके बिना खेती नहीं कर सकते? देखिए, जिंक पौधे के लिए केवल एक खाद नहीं है, यह पौधे का एक्टिवेटर है। जैसे शरीर में खून को चलाने के लिए दिल की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे के अंदर ऑक्सिन नाम का हार्मोन बनाने के लिए जिंक की जरूरत होती है। यह ऑक्सिन हार्मोन ही तय करता है कि पौधे की लंबाई कितनी बढ़ेगी और तना कितना मोटा होगा। अगर जिंक की कमी होगी तो पौधे की पोरियां छोटी रह जाएंगी, पौधा बौना दिखेगा और पत्तियां बीच में से पीली पड़कर जंग जैसी दिखने लगेंगी। खासकर जब कल्ले फूट रहे हों या दाना और फल बन रहा हो। जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपके सामने 3 तरह की जिंक रख देता है। जिंक सल्फेट 33%, जिंक सल्फेट 21% और चिलेटेड जिंक 12%। अब किसान भाई सोचता है कि जिसमें परसेंटेज ज्यादा वही सबसे बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इनका विज्ञान समझते हैं। नंबर 1, जिंक सल्फेट 21%। किसान साथियों, यह सबसे पुराना जिंक है। यह शक्कर के दानों जैसा या फिटकरी के चूरे जैसा दिखता है। इसे हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं। हेप्टा का मतलब है 7, यानी इसमें पानी के 7 अणु जुड़े होते हैं। इसमें 21% जिंक और 10% सल्फर होता है। यह पानी में जल्दी घुलता है, लेकिन मिट्टी में इसका असर कम समय तक रहता है। आजकल इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। नंबर 2, जिंक सल्फेट 33%। आजकल सबसे ज्यादा यही बिक रहा है। इसे मोनोहाइड्रेट कहते हैं। मोनो मतलब एक। इसमें पानी का केवल एक अणु होता है, इसलिए इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा यानी 33% होती है और सल्फर 15% होता है। यह दिखने में पाउडर जैसा होता है, पूरी तरह सफेद नहीं, हल्का मटमैला सा हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह मिट्टी में डालने पर लंबे समय तक धीरे धीरे पौधे को मिलता रहता है। इसीलिए बुवाई के समय या पहली खाद के साथ यह सबसे बेस्ट माना जाता है। नंबर 3, चिलेटेड जिंक 12%। यह सबसे अलग है। यह चिलेटेड तकनीक से बना है। साधारण भाषा में समझें तो इसके जिंक के कणों पर एक ऐसी कोटिंग या सुरक्षा कवच होता है जो इसे मिट्टी में फिक्स होने से बचाता है। इसमें जिंक भले ही 12% है, लेकिन यह पौधे को 100% उपलब्ध होता है। यह पानी में डालते ही तुरंत घुल जाता है। इसका मुख्य काम स्प्रे यानी छिड़काव में होता है। अब सवाल आता है कि हमें फसल में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, मिट्टी में डालें या स्प्रे करें। किसान साथियों, किसी भी फसल को शुरू से लेकर अंत तक जिंक चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है जमीन में जिंक देना। अगर आप बुवाई के समय या पहली सिंचाई पर जिंक डाल रहे हैं तो आपको जिंक सल्फेट 33% यानी मोनोहाइड्रेट का चुनाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 33% वाला जिंक धीरे धीरे घुलता है और फसल को लंबे समय तक पोषण देता रहता है। इसकी डोज क्या रखें? अगर आप 33% वाला जिंक डाल रहे हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा काफी है। जी हाँ, 4 से 5 किलो प्रति एकड़।
अगर आप पुराना वाला 21% वाला जिंक डाल रहे हैं तो आपको इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ाकर डालनी पड़ेगी। इसे आप यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यूरिया और जिंक को मिलाकर ज्यादा देर तक ढेर लगाकर न रखें। जैसे ही मिलाएं तुरंत खेत में बिखेर दें, नहीं तो यह पानी छोड़ने लगेगा। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो मिट्टी में जिंक डालना भूल गए या जिनकी फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है। अगर आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी है और अब आप जिंक देना चाहते हैं तो अब जमीन में दानेदार जिंक फेंकने का उतना फायदा नहीं मिलेगा। अब आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे के लिए सबसे नंबर 1 चीज है चिलेटेड जिंक 12%, क्योंकि पत्तों के ऊपर दानेदार जिंक का घोल कभी कभी पत्तों को जला सकता है, लेकिन चिलेटेड जिंक बहुत सुरक्षित होता है और पत्ते इसे तुरंत सोख लेते हैं। स्प्रे का डोज रखें मात्र 100 से 150 ग्राम चिलेटेड जिंक प्रति एकड़। और सबसे जरूरी बात, पानी की मात्रा कम न रखें। 1 एकड़ के लिए आपको 150 से 180 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, 150 से 180 लीटर पानी, ताकि पौधा अच्छे से नहा जाए। क्या इसके साथ यूरिया मिला सकते हैं? जी हाँ, स्प्रे में जिंक की ताकत बढ़ाने के लिए आप 1 से 2 किलो यूरिया का घोल भी उसी टंकी में मिला सकते हैं। इससे रिजल्ट दुगुना हो जाएगा। क्या हम 33% वाले जिंक का स्प्रे कर सकते हैं? किसान साथियों, कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है। अगर आपको 33% या 21% वाले जिंक का स्प्रे करना है तो उसके साथ आपको बुझा हुआ चूना का पानी मिलाना जरूरी है, ताकि पत्तियों पर जलन न हो। लेकिन अगर आप झंझट से बचना चाहते हैं तो चुपचाप 12% वाला चिलेटेड जिंक लाएं और स्प्रे कर दें। वीडियो के इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती आपकी हजारों रुपए की खाद बर्बाद कर सकती है। खेतों में अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई समय बचाने के लिए डीएपी और जिंक को एक साथ मिलाकर बुवाई कर देते हैं। यह खेती की दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। जी हाँ, विज्ञान की भाषा में फास्फोरस और जिंक एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब भी आप जिंक सल्फेट और डीएपी को मिलाते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है और यह बन जाता है जिंक फास्फेट। यह पत्थर जैसा तत्व है जो न तो पानी में घुलता है और न ही पौधे की जड़ें इसे सोख पाती हैं। यानी आपकी डीएपी भी बेकार गई और जिंक भी बेकार गया। तो समाधान क्या है? जिंक और डीएपी डालने के बीच में कम से कम 3 से 4 दिन का अंतर रखें। अगर डीएपी बुवाई के समय डाला है तो जिंक को पहली सिंचाई पर यूरिया के साथ दें। याद रखिए, जिंक और यूरिया को आप मिला सकते हैं, ये दोस्त हैं, लेकिन जिंक और डीएपी को कभी न मिलाएं, ये दुश्मन हैं। जाते जाते एक जरूरी बात, बाजार में नकली जिंक की भरमार है। पहचानने का एक देसी तरीका बताता हूँ। डीएपी के कुछ दाने हाथ में लें और उस पर जिंक का पाउडर डालें और जोर से रगड़े। अगर उसमें से गीलापन आए और वह लसलसा हो जाए तो समझो जिंक असली है, क्योंकि डीएपी और जिंक मिलते ही रिएक्शन करते हैं। लेकिन यह टेस्ट तभी काम करेगा जब डीएपी भी असली हो। तो किसान साथियों, आपकी फसल में जिंक बहुत जरूरी है। बुवाई या पहले पानी पर 33% वाला जिंक 4 से 5 किलो प्रति एकड़ यूरिया के साथ दें। अगर लेट हो गए हैं तो 12% वाले जिंक का स्प्रे करें, जिसमें पानी 150 से 180 लीटर रखें और डीएपी के साथ इसे कभी मिक्स न करें। उम्मीद है आज जिंक को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको सही और सटीक जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत सफल करें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, वहां भी अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर के नाम से फेसबुक पेज है।